तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सरसाइज 3.1। और 3.1 में मैंने काफी ढेर सारी आइडेंटिटीज आपको ऑलरेडी सिखा दी और आज ऑफलाइन क्लास में भी आपको आइडेंटिटीज कुछ ऐड ऑन करके बता दी है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस पहले आपको 1 से लेकर के 14 तक बताने पड़ेंगे, 1 to 14 में, कि आपको कौन सा क्वेश्चन बताना है। या अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो तो उसमें आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि उसमें कौन सा क्वेश्चन बताना है। तो लेट्स से सबसे पहले हम अपने मन का ही क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर लास्ट वाला बता दो तो सबके मन के डाउट खत्म हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ ध्यान देते हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। भाई समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि लेकिन क्वेश्चन करने से पहले पढ़ते नहीं है। तो देखो इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि आपको क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने हैं। वो तो कोई भी कर लेगा, वो तो किसी छोटे बच्चे को भी देंगे तो 5th क्लास का बच्चा भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता देगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पर करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी। लेकिन कहोगे कि सर ऐसी तो कोई आइडेंटिटी आपने बताई नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, हमने ऐसी आइडेंटिटी बताई है। मैंने ऐसी आइडेंटिटी बताई है। कहोगे सर कौन सी बताई है। बताई तो है, तुम सोचो कौन सी बताई है। कहोगे सर है तो सोचिए कौन सी है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई a³ + b³ + c³ का रिजल्ट 3abc हो सकता है, लेकिन कब? जब a + b + c का सम क्या हो? 0। ये बच्चों मैंने आपको अभी गला फाड़ के थोड़ी देर पहले बताया। तो बच्चों अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको देखो, ध्यान से देखो, ये नजर आएगा, ये नजर आएगा और ये नजर आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की जगह बच्चों आपको 27, बी की जगह -17 और सी की जगह बच्चों -10 आपको नजर आएगा। और बच्चों यहाँ पे अगर आप a + b + c को कैलकुलेट करेंगे तो a + b + c की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। और a + b + c 0 आने का मतलब क्या है कि बच्चों a³ प्लस क्या है, b³, यही था ना रिजल्ट। अगर a + b + c 0 हो जाए तो क्या होता है? a³ ए की जगह बच्चों 27 है, a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होता है? 3ab और c। ये देखो बच्चों आंसर आ गया। यानी बच्चों आपने डायरेक्टली निकाल लिया विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। अब बच्चों इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से सारे बच्चे मल्टीप्लाई करें, अपनी कॉपी में आंसर बताएं। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, जल्दी से हमको आंसर कंफर्म करेंगे। 27 × 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 × 170 करेंगे तो 13,000, किसी बच्चे ने बताया अभी 13,770। ये बच्चों आंसर आ रहा है। और बच्चों ये मैंने लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपको कराया है और आपको पूरा समझाया कि भाई देखो अभी a³ + b³ + c³ का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला पार्ट देखिएगा। उसमें लिखा है -28 का क्यूब +15 का क्यूब +13 का क्यूब। अब बच्चों आप समझ तो गई कि सर यहाँ पर ए की जगह क्या है? -28, बी की जगह 15 एंड सी को रिप्लेस किया गया 13 से। तो यहां पर a + b + c कितना हो जाएगा? -28 +15 +13। कहोगे सर ये तो 0। तो दैट मीन्स बच्चों a³ ध्यान से देखिएगा भाई,
ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 3a बी और सी। तो बच्चों आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। 28 × 3 84। ठीक है, 28 × 3 है बच्चों 84, लेकिन वो माइनस का 84 हो जाएगा। और 15 × 13 ये है 195। और बच्चों ये फाइनली आपका आएगा 84 × 195। 84 × 195 16,380। ये है बच्चों का 16,380 विद अ माइनस साइन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर हो गया ये बहुत अच्छे से। अभी तक बच्चों आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc का एप्लीकेशन। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आने वाले डेज में बहुत सारे स्कूल्स में रैशनल और इरेशनल नंबर का टेस्ट है। और अगर आपका छूटा हुआ है तो आपके काफी सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी तैयार हैं, उनकी भी आप हेल्प लीजिए और अपने आप से क्वेश्चंस भी ट्राई करिए, उसको करते चले जाइए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपने कहा था, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कम बच्चों से हो पाते हैं अगर उन्होंने पढ़ा कम हो। क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 27। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है x प्लस 2y - 3 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8y³ प्लस 6x² प्लस 12xy² माइनस 125। ये बच्चों आपको फाइनली क्वेश्चन, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना। इसको देख करके बच्चों फील होता है कि कहीं a प्लस बी का होल क्यूब कहीं अप्लाई किया गया है, क्योंकि एक्स क्यूब और 8y³ है। इसका मतलब a की जगह x है और b की जगह 2y है, क्योंकि जब हम x का क्यूब करेंगे और 2y का क्यूब करेंगे तभी एक्स क्यूब और 8y³ आएगा। तो तुम कहोगे हाँ सर, ये कहीं ना कहीं किसी का होल क्यूब किया गया है तभी ये जनरेट हो रहा है। तो हमने कहा तुम सोच के बताओ। हमने कहा गिवन क्या है, कहोगे सर गिवन है x प्लस 2y - 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तुम्हें क्या लिखना होगा, तुम्हें लिखना होगा टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। क्या लिखोगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। तो बच्चों जैसे यहाँ पे क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो ये बन गया एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल टू 27। तो जिन बच्चों ने अगर घर पे जाके पढ़ाई की होगी और a प्लस बी का होल क्यूब याद किया होगा तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब लिखने में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये बच्चों बन गया एक्स क्यूब 8y³, 6x² ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12xy²। और प्लस का उधर का 27 इधर ले आओ, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए पूछा क्या गया है, उसी से आइडिया लगे। क्या पूछा गया है उसी से आइडिया लगेगा। बच्चों ये आपसे पूछा गया है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू। तो बच्चों इसकी वैल्यू निकल आएगी, पूछो कैसे। आप एक काम करो, ये 27 उधर ही लिखे रहे, इस 27 को उधर ही लिखे रहे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहां से यहां तक की वैल्यू तो आपने निकाली। ध्यान से देखो, x³ 8y³, 6x² y, 12xy²। ये वैल्यू कितनी है, 27।
हाँ ये वैल्यू इसमें डाल देंगे 27 माइनस 1 हाँ एग्जैक्टली, माइनस हाँ 9। यही तो ऐसे आप बुक कर करेंगे। दीजिए। हाँ तो इसकी वैल्यू आ गई ना 27। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है 27, और आगे क्या है -125। तो 27 -125 इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन ऊपर मत लिखिए, नीचे ही लिखते हैं इसको। तो बच्चों हमें इवेल्युएट करना है x³ + 8y³ + 6x² + 12xy² -125। तो जैसा कि अभी एक बच्चे ने बताया कि सर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 27 से, और आगे -125 पे कितना आना बेटा, ये कंफर्म करिए, माइनस करने पे कितना आ रहा -9। आ रहा है। तो बच्चों आंसर आपका कंफर्म हो गया, -98 आ रहा है। फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ 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 बिल्कुल देखोगे, बार बार देख सकते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब स्क्रीन पे रिकॉर्ड होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स आपकी अच्छे लेवल की है, तो आपको बहुत रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें A+B का मैंने होल क्यूब जो आपको पढ़ाया था वो मैंने इसको यूज किया और क्वेश्चन का दिया है। तो ये नोट्स आपको क्लास के बाद मिल भी जाएंगे, क्योंकि अब आप लोग ग्रुप्स में भी धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जो पूछना चाहो। तुमको लग रहा फर्स्ट पेज पे सर क्वेश्चंस पूछने हैं तो अभी भी पूछ सकती हो। प्यारे बच्चों आप जो चाहें उस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बल्कि पूरी बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। बताइए। हाँ क्वेश्चन नंबर सब आता है, ऐसा बच्चों का कहना है। तुमको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से तुमको तुरंत फील आ जाएगा कि सर ये डिफिकल्ट है, पहले ये कर लेते हैं। तुमको तुरंत बताओ कौन सा करना है, कौन सा 31 बता दे। चलो बच्चों, एक बच्चे ने हिम्मत करके सबसे आखिरी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उसी को कर देते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 सबसे लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी पोस्ट कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बच्चों याद रखिएगा, मैंने 10 बार आपसे कहा है कि आप पढ़ जरूर लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस लोग पढ़ते कम हैं। इसमें लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, तभी आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पता है क्या करेंगे, डायरेक्टली कहेंगे लाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, लाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। तो ये नहीं काम करता, गलत हो जाएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि आइडेंटिटी यूज करो वरना हम काट देंगे। ठीक है, तो तुमको देख के फील तो आ गया होगा। क्या फील आया, चलो भाई, क्या फील आया। कहोगे सर ये 86 86 86 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 14 14 14 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो सर क्वेश्चन को रिड्यूस कर लेते हैं। सर हम क्या करते हैं, हम ए को लिख लेते हैं कि वो 86 और बी को लिख देते हैं कि वो 14। तो क्या बन जाएगा ऊपर, ए इंटू ए, वो क्या बन जाएगा ए क्यू, क्या बन जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यूब प्लस क्या बन जाएगा बी बी बी, क्या बन जाएगा बी क्यूब। ठीक है, सबको समझ में है, होल डिवाइडेड बाय। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे स्क्रीन पे। सबको यहां तक समझ में आया। हाँ हाँ में हाँ बोलना है आपको, समझ में आया। तुम बोलो मुझसे, यस सर। बोल दिया करो तुरंत, क्योंकि नहीं बोलोगी तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी पूछ लो, आपको खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बीच में बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सब आता है। बल्कि आप क्लास 12th तक कुछ भी पूछ लेंगे तो हम तुरंत क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन चेक करना होगा आप। तो बच्चों ये क्या बना, ये बना a इंटू ए, ये क्या बना ए स्क्वायर। ये देखो बच्चों, ये हो गया a इंटू बी, क्या बन गया माइनस का ए बी, प्लस ये बच्चों हो गया b इंटू बी, क्या बना बी। कहोगे सर ये कुछ देखा देखा लग रहा जो कल आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था। कहोगे सर ये आइडेंटिटी है, ओ ए क्यू प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी कल भी आपने बताई है, दोबारा लिखे। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी रैशनल और इरेशनल नंबर्स में भी यूज होती है भाई।
देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बच्चों मैंने आइडेंटिटी कल भी आपको बताई है, उससे पहले भी बताई है, उसके भी एक दिन पहले बताई है। तो ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसको हम लगा देते हैं, दिस इज ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और सर ये क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी हो गया, कैसे? अरे नीचे तो क्या है उसका? भाई है। क्या है? तुम भाई। क्या? आ जाओ, आ जाओ। कैंसिल हो गया। कहोगे सर इसका आंसर सिर्फ ए प्लस बी है? हाँ, ए क्या है? 86, बी क्या है? 14। सर 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 1 9 और एक कैरी 10। अरे सर आंसर इसका क्या है? 100। क्या है? 100। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मान लीजिए आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो ये लेक्चर सारे रिकॉर्ड होते हैं, आप भूल जा रहे हैं तो बार बार आप इन लेक्चर्स को देख भी सकते हैं, ठीक है ना? और बच्चों ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ये सारे अनलिस्टेड होते हैं, तो लिंक जब मैं आपको शेयर करूंगा तभी आप देख पाएंगे। तो आप बहुत सारा खोजने में प्रयास मत करिएगा, जब मैं शेयर करूंगा तभी वो दिखेगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते चले जाओ। और गुड़िया ठीक हो तुम? ये रिकॉर्ड हो गया इसमें। अभी हम आते हैं तुम्हारे पास। अपनी मैथ्स की बुक खोलो जरा, उसमें रैशनल रैशनल नंबर थे क्या? अच्छा नहीं आ रहे, लेकिन खोलो मैथ्स की बुक। 28। 28 नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 28, 28 क्वेश्चंस बच्चों। बहुत सारे बच्चे ना अच्छे वाले एग्जाम्स जो देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी की, जो भी आपके मन में आया, तो उसमें आपको क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, सबकी शीट्स वगैरह में मिलेगा। इवन ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको मॉड्यूल जो दिया है ना प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वो क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 28। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़े। इधर आओ बेटा। आज स्कूल में क्या कराएंगे? अच्छा, क्या कराएंगे? हम्म? अच्छा ये कराएंगे, ये सारे आते हैं? हम्म? ये सब आते हैं? इसमें कोई भी नहीं पूछता है, क्या बात कर रहे हैं? ये भी पूरा? ये तुम्हें आइडेंटिटीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सब पता है? इन लोगों को नहीं पता ना, तभी हमको डाउट लगा। तुम्हें पता है क्या? ये बताया तो था। हमें डर लग रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, हमको 4-5 बस क्वेश्चन करके दिखा दो तो तुम। 8 क्वेश्चन करो कॉपी में, बस इतना हमें करके दिखा दो। 8 क्वेश्चन करो आराम से। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सारे बच्चे ये भी ध्यान देंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो आपके मन में क्या पैदा होती है? हलचल। क्या पैदा होती है? हलचल। हर इंसान के मन में आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो सकता है, लेकिन कब? जब ए प्लस बी प्लस सी 0। तो ए प्लस बी प्लस 0 है दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो गया? ये अंडरस्टूड हो गया कि आप जरूरत पड़ने पर इस रिलेशन को कहीं पे भी यूज कर सकते। तो प्यारे बच्चों आपको क्या इवैल्यूएट करना है? इसको इवैल्यूएट करना है। तो कहोगे सर ये बड़ा अजीब एक्सप्रेशन है। हमने कहा अजीब क्या होता है? एलसीएम लो ना। सर बीसीसीए और एबी का एलसीएम क्या होगा? एबीसी होगा। ए बी सी। सर बीसी से बीसी गया, ए बचा, ए ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। सी ए से सी ए गया, बी बचा, बी ऊपर से मल्टीप्लाई होगा बी क्यूब, फिर सी क्यूब,
तो प्यारे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है? 3abc। और नीचे भी abc, दोनों भाई भाई, जैसे भाइयों का मिलन हुआ ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 3। अरे बाप रे बाप सर, देखने में तो ऐसा क्वेश्चन लग रहा था बड़ा टफ होगा, लेकिन एक बार में चला गया, है ना? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? 3abc। लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्योंकि हमको पता है इस एक्सरसाइज में अभी भी 3 ऐसे क्वेश्चन है जो होंगे नहीं। ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल करा दे, बिल्कुल एग्जाम्पल करा देते हैं प्यारे बच्चों। किसी की फरमाइश पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल भी करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाए। ये एग्जाम्पल आपने कहा है, तो बच्चों हम बताते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज 3.1 के जस्ट ऊपर एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को हम लोग करने वाले हैं। हाँ, उससे पहले 26 कर ले। बच्चों 26 क्वेश्चन करना है, लेकिन ये क्रॉप नहीं हो रहा है। हो गया? हो गया? पता नहीं। 26। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन बच्चों कर देते हैं, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन होंगे इंडिविजुअली बता देंगे। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। हाँ, लिखा है a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। अरे ये तो हलवा क्वेश्चन निकला। बच्चों अभी तो बताया था कि कभी भी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो कहोगे सर यहाँ c थोड़ा सा है, या तो 2c है, तो हमने क्या उससे क्या होता है? अरे भैया, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अभी हम लोग सब मिलके तुमको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है ना? अभी बाहर आए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफी आसान था। अभी मैंने आपको समझा भी दिया था कि कभी भी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बच्चों सी की जगह यहाँ 2c है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा? 3a b और c। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c इज इक्वल 6abc। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा वो इसमें कुछ था ही नहीं, यही तो प्रूफ करना था, है ना? तो बच्चों आप कभी भी देखें ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो तुरंत ये आइडेंटिटी लगा दिया करिए जो मैंने आज आपको सिखाई। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इंडिविजुअली क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा कि एग्जाम्पल 25 के लिए सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे, उसको हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी? चलिए, एग्जाम्पल 25 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल 25, उसमें लिखा है इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 देन फाइंड, आपको फाइंड करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन
सी स्क्वायर माइनस ए, ये बच्चों आपको फाइंड। कहोगे सर मन तो बहुत हो रहा फाइंड करने का, पता नहीं फाइंड करेंगे कैसे, इसको इवेल्युएट करना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। जैसे इसका आंसर दिया है कि 0 आएगा, लेकिन आएगा कैसे? तो कहोगे सर करें कैसे, ये तो आप ही बता दो। तो हमने कहा हमें नहीं स्ट्राइक कर रहा, एक काम करो, काम ये करो कि नीचे इसको सिंप्लीफाई करो या एलसीएम ले लो। अरे सर इसका एलसीएम लेंगे? सर इसका एलसीएम लेंगे तबाही आ जाएगी। यहाँ पहले ए स्क्वायर माइनस बी सी लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस सी ए लिखेंगे, फिर सी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे, फिर ये इससे कैंसिल होगा, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए पहुंचेंगे, तबाही हो जाएगी इतनी बड़ा एलसीएम। तो सर पक्की क्या क्या है इसका, कोई ट्रिक है? सर क्या ट्रिक लगाया आप हमको बता दो। हमने कहा बेटा एक काम करो, ऊपर जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें देखो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी। भाई ध्यान से देखो ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, 0 है। तो हमने कहा इस बीसी को उधर कर दो, तो ए बी प्लस सी ए क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं सर, भाई माइनस बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसी तरीके से बच्चों सी ए की वैल्यू निकालो। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का सी। उसी तरह से बच्चों ए बी की वैल्यू निकालो, तो लिखोगे बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस ए। क्या ये बात क्लियर होगी सब? तो बच्चों ये हो गया 1/a² माइनस बी सी कितना हुआ, ए बी प्लस सी ए। हो गया आसान थोड़ा सा। माइनस सी ए कितना हुआ, हुआ ए बी प्लस बी सी। माइनस ए बी कितना हुआ, माइनस ए बी हुआ बी सी प्लस सी ए। ये देखो बच्चों मैंने सारी वैल्यूज यहां से उठा के प्लेस कर दी, कहां पे, यहाँ। ठीक, कहोगे हाँ सर अब कुछ तो इजी लगा है। क्या इजी लगा, क्या इजी लगा? कहोगे सर कुछ कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है कॉमन लो। सर यहाँ ए कॉमन है, सर यहाँ बी कॉमन है, सर यहाँ सी कॉमन है। कॉमन, तो सर कॉमन लेने पे क्या होगा, तो एलसीएम लेना आसान हो गया। एलसीएम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। तो सर क्या हुआ, ये ए प्लस बी प्लस सी और ए तो है, तो बचा क्या, बी सी। बी सी ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ आया? फिर एलसीएम में क्या आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म, बी और बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए सी। ए सी ऊपर चला जाएगा। फिर क्या बचेगा, ए बी ऊपर चला जाएगा। और न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है, 0। और कभी भी न्यूमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, 0। खत्म, खत्म हो गया, है ना? सर क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थे, लेकिन चलिए ठीक है आपने किए, तो हम लोग को भी एक बार करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लास पूरा करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।